राधे राधे प्यारे भक्तों। कहते हैं जब भाग्य बुरा हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा लगने लगता है। पर क्या सच में हर अनहोनी का कारण भाग्य ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार अनहोनी का कारण हमारे अपने कर्म, हमारी असावधानी और हमारी सोच होती है। प्रेमी आत्माओं, कठिनाइयों के समय सावधानी को सबसे महत्वपूर्ण ढाल कहा गया है। अंधेरे मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले अपने एक पांव को धरती पर जमाना और दूसरे पांव से आगे आने वाली भूमि को टटोल लेना ही समझदारी है। सत्य बोलने की, प्रवचन देने की, प्रतिज्ञा लेने में भी सावधानी आवश्यक है। अर्थात सावधानी का अर्थ है पहले भविष्य का आंकलन कर लेना। यदि घर की नींव डालने में असावधानी बरती जाए तो इमारत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वह ध्वस्त हो ही जाती है। इसलिए सुरक्षित भविष्य का आधार है वर्तमान में बढ़ती हुई सावधानी, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये आप जान नहीं सकते, परंतु उससे बचने के लिए सावधानी की ढाल का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। सज्जनों, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह सदा अथक परिश्रम करता है, और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि वह सदा छोटा मार्ग ढूंढता है। यही कारण है कि वह वरदान चाहता है और श्राप से भय खाता है। परंतु जय विजय हानि लाभ की भांति ही श्राप और वरदान केवल भाव मात्र हैं। कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में परिवर्तित हो जाए, ये केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। शिव के भक्त जानते हैं कि स्वयं महादेव ने भी अमृत पान कराया, परंतु राहु और केतु अशुभ ही रहे, क्योंकि केवल पान नहीं, भाव और कर्म शुद्ध होने चाहिए। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी अभिशाप बन जाता है। कभी चुंबक को देखा है कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक है, विचारों का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही काटते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम रखता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है। अर्थात हल हमारी सोच पर निर्भर करता है। जल की एक बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वह कपूर बन जाती है, यदि सीप में गिरे तो मोती बन जाती है, और यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष बन जाती है। बूंदें तो एक ही हैं, परंतु उनके प्रारंभिक परिणाम भिन्न हैं, क्योंकि उन्हें आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। याद रखिए, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विश्वास रखते हैं, और यही विश्वास तय करता है कि हमें विष मिलेगा या अमृत। इसीलिए अपनी सोच को सुखद रखें, सकारात्मक रखें, और देखिए परिणाम भी वैसा ही होगा। जब बादल चाहते हैं बरसना तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं, बिजली कड़कती है, वर्षा होती है, सभी पशु अपने आश्रय में छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और पक्षी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं। परंतु एक जीव ऐसा है जो बरसते मेघों को, कड़कती बिजली को, भारी वर्षा को भी चुनौती देता है। वह पक्षी है गरुड़, क्योंकि वह समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है, वह वर्षा के ऊपर चला जाता है। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। यह युद्ध हार जीत का नहीं, यह सोच और दृष्टिकोण का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएगी।
मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता, वह परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, परंतु जब परिणाम नहीं मिलता तो वह नकल करने लगता है। जरा स्मरण कीजिए अपने बचपन के दिनों को, जब विद्यालय में परीक्षा होती थी तो कितने बच्चे नकल करके भी उत्तीर्ण हो जाते थे, परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। यहां नकल करने वाला कभी सफल नहीं होता, क्योंकि विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक जैसे होते हैं, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र हर किसी के लिए अलग होते हैं, इसलिए उनके उत्तर भी अलग होंगे। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल न करें, अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजें और सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। प्यारे भक्तों, हम सब अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं, हर पल आनंद में भोगना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्या कारण है इस समस्या का? क्या हमारे शत्रु इसका कारण है, या हमारे उत्तरदायित्व, या फिर समय की कमी? नहीं, इसका कारण है हमारा भय। ये भय कि कोई क्या कहेगा हमारे विषय में, कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में। पर सोचिए, जब हम स्वयं जीते हैं, स्वयं मरते हैं, तो जीते समय संसार की चिंता क्यों करें? संसार का अहित न करें, यह अवश्य ध्यान रखें। पर संसार की सोच की चिंता करके स्वयं का जीवन नष्ट कर देना, ये कहां तक उचित है? जब आप आनंद में नाचे तो ऐसे नाचिए जैसे आपको कोई देख नहीं रहा है। जब आप गाएं तो ऐसे गाइए जैसे आपको कोई सुन नहीं रहा। स्वयं को संसार समझिए और इस धरा को स्वर्ग मानिए। यदि आपने अपने जीवन के केवल 4 पल भी आनंद में जी लिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। राधे राधे।